हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड के काउंटर के बारे में। अगर आप देखोगे दोस्तों, वेदांता की जो सिचुएशन है, जिस तरीके की चीज़ें आपको देखने को दोस्तों वेदांता में मिल रही हैं, मतलब मल्टीपल खबरें हैं। फिलहाल अगर आप देखोगे तो मल्टीपल खबरें आपको नजर आएंगी और इन खबरों के चलते आप कह सकते हो कहीं ना कहीं वेदांता आने वाले दिनों में काफ़ी चर्चाओं में तो रहेगा ही। साथ में ये वॉलेटाइल भी हो सकता है। जो तेजी यहाँ पर जो है रुक गई थी एक तरीके से, वो हो सकता है तेजी फिर से स्टार्ट होती हुई कहीं ना कहीं देखने को दोस्तों मिल जाए। आज जो है हम इसके बारे में चर्चा तो करेंगे ही। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ एंड सबसे पहले आपके सामने जो है वेदांता का काउंटर रख देता हूँ। एंड आप यहाँ पर देखो दोस्तों, 264 रुपये 35 पैसे पर एक काउंटर जो है आपको बंद होता हुआ नजर आया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। उतार चढ़ाव अगर हम देखें तो 1% के आसपास की यहाँ पर आपको गिरावट भी देखने को मिली ही थी। ये गिरावट की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी तो नहीं कह सकते, लेकिन मार्केट ठीक ठाक था। मार्केट बहुत खराब नहीं था, तो उसमें भी इसका इस तरीके से गिरावट दिखाना ये अच्छी बात नहीं कही जा सकती। आप ये जो है मानकर चल सकते हो। अगर हम देखें बीते दिनों में क्या हुआ, जैसे कि महीने भर में 4% के नेगेटिव रिटर्न है। अगर हम 6 महीने में देखें तो ये अभी तक एडजस्ट नहीं हुआ है। अब ये होगा भी नहीं कभी एडजस्ट, क्योंकि गूगल है और नहीं किया तो नहीं किया, वो वाला हाल है इनका। खैर, इतना ज़रूर कहा जा सकता है दोस्तों कि पिछले दिनों में डीमर्जर के बाद इस पर्टिकुलर काउंटर में गिरावट तो हुई ही है। इसमें बिल्कुल भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि वेदांता का जो काउंटर है वो नीचे तो आया ही है डीमर्जर के बाद में। अब मेन बात यह आ जाती है कि डीमर्जर के बाद अगर इसमें गिरावट आई है तो क्या डीमर्जर के बाद कोई प्रॉब्लम हो गई? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको पहले तो बता दूं कि डीमर्जर के बाद ये कितना नीचे आ चुका है, 27%। ठीक है। और ये मेन गिरावट इस वजह से आप जो है इसे मानकर चल सकते हो कि डिमर्जर के पहले इसमें वॉलेटिलिटी थी, डिमर्जर के चलते ही थी कहीं ना कहीं। अगर हम देखें इसी वजह से इसमें थी, और वो डिमर्जर होने के बाद आपको इस तरीके का सिचुएशन यहाँ देखने को मिला। साथ में मार्केट भी गड़बड़ था, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब बात आती है, कुछ और खबरें निकल कर आने लगी हैं इसके लिए। अब मैं आपको ना वो दिखाता हूँ। पहले तो इसके नंबर निकल कर आए। एंड मेन बात क्या रही कि ऐसा कोई भी काउंटर नहीं रहा। 5 वेदांता आपको देखने को मिले यहाँ पर, और पांचों में अगर आप देखोगे तो ऐसा एक भी काउंटर देखने को आपको दोस्तों नहीं मिला जिसमें कोई प्रॉब्लम हो नंबर्स के तहत। पांचों के नंबर बहुत शानदार आए। एल्यूमिनियम ने तो 3 गुना प्रॉफिट दिखाई, वेदांता नॉर्मल काउंटर ने 2 गुना दिखाई। मतलब आप ये मान के चलिए, हर एक काउंटर वेदांता का, हर एक काउंटर ने शानदार प्रॉफिट जो है दिखाई है। एंड इसके चलते ये तो कहा ही जा सकता है कि वेदांता में आने वाला जो समय है उसके लिए उम्मीदें और ज़्यादा बढ़िया हो गई हैं। उसके पीछे सीधा सीधा रीज़न है कि अगर किसी कंपनी को बढ़िया परफॉर्म करना है, अच्छा परफॉर्म करना है, तो उसके लिए उसे प्रॉफिट अच्छा कमाना पड़ेगा। एंड वो आपको यहाँ पर बढ़िया तरीके से देखने को मिला है, इसमें कोई भी डाउट है ही नहीं। लेकिन ये नंबर्स के बाद भी कुछ और खबरें यहाँ पर देखने को दोस्तों मिली हैं। ये देखो, एक खबर है, वेदांता एंड अदर फोर स्टॉक विद द लोएस्ट प्राइस टू अर्निंग रेशियो, चेक डिटेल। देखते हैं कौन सा है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो कई सारी एक और कंपनी है, लेकिन वेदांता के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि इसका जो पीई रेशियो है, ठीक है, इसकी पी रेशियो के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। इसका जो पी रेशियो है वो आज के समय पर सबसे कम पी रेशियो वाली कंपनी में शामिल है। ये आप यहाँ पर दोस्तों मानकर चल सकते हैं, जो कि अपने आप में बढ़िया दिखाई दे रहा है। सबसे कम पी रेशियो वाली कंपनी दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है वेदांता, और 6 टाइम से भी कम है यहाँ पर पी रेशियो, ये भी मान के चलो। 6 टाइम से भी कम पी रेशियो यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है। एंड ये अपने तौर पर बहुत ही बेहतरीन, आप जो है यहाँ पर कह सकते हो बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रहा है। ठीक है। और इस वजह से क्लियर है कि वैल्यूएशन सस्ती है, स्टॉक सस्ता है। एंड अगर स्टॉक सस्ता है तो उम्मीद और ज़्यादा बनती है कि आगे आने वाले समय में हो सकता है चीज़ें अच्छी ही देखने को दोस्तों मिले। इसलिए आप मानकर चलो कि
आने वाला समय जो है वेदांता के लिए अच्छा हो सकता है, इस बात के चांसेस कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। तो ध्यान तो रखकर चलना ही पड़ेगा, ठीक है। वेदांता उम्मीदों तो यहाँ पर लगा ही रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन देखो नंबर की बातें हो गई, लेकिन ये जो खबर है ये भी अपने आप में बहुत बड़ी है। वेदांता अनाउंसेस अनदर डीमर्जर आफ्टर स्प्लिटिंग 4 यूनिट। तो यहाँ पर क्या है, 4 यूनिट तो अलग निकाली थी इसने, अब 5 हो गए। लेकिन अब एक और वेदांता आने वाला है। वेदांता रियल एस्टेट करके एक और कंपनी जो है मार्केट में आपको देखने को जल्दी ही मिलेगी। अब ये क्या है, वेदांता बहुत बिजनेसेस में है, आपको पता होना चाहिए। एक बिजनेस नहीं है वेदांता के, मल्टीपल बिजनेसेस हैं। इसमें एक वेदांता रियल एस्टेट का भी बिजनेस है, एंड ये रियल एस्टेट वाला बिजनेस जो है वो अभी वेदांता के रेजिडुअल बिजनेस में ही शामिल है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि एक और डिमर्जर होगा, हालांकि उसकी रिकॉर्ड डेट अभी नहीं आई है, वो भी जल्दी आ जाएगी। तो अब ना एक और यहाँ पर डिमर्जर होने वाला है दोस्तों, एंड जब वो डिमर्जर होगा तो उसमें से जो कंपनी निकलेगी उसका नाम होगा वेदांता रियल एस्टेट, ठीक है। क्या नाम होगा, वेदांता रियल एस्टेट। और उसकी जो प्राइस है वो अभी पता नहीं है, वो तब बाद में पता चलेगी। लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि हर 20 शेयर अगर आपके पास जो होंगे वेदांता के, उस पर आपको 1 शेयर मिलेगा रियल एस्टेट का। मतलब आपके पास मान लेते हैं 100 शेयर हैं वेदांता के, तो आपको 5 रियल एस्टेट के शेयर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर दोस्तों मानकर चल सकते हो। सिचुएशन जो है अच्छी यहाँ पर होती हुई दिखाई दे सकती है, इस बात के चांसेस कहीं ना कहीं देखने को दोस्तों मिल रहे हैं। तो आप जो है यहाँ पर नज़र मेरे हिसाब से ज़रूर बना कर रखो। वेदांता आने वाले दिनों में काफ़ी बढ़िया कर सकता है, काफ़ी अच्छा कर सकता है, इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस तो दिखाई दे ही रहे हैं, ठीक है। और डिमर्जर के चलते यहाँ पर जो नया डिमर्जर होने वाला है ना, इसके चलते यहाँ पर जो है आपको हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ हैं इस बात की कि कहीं ना कहीं एक और वोलेटिलिटी मिले देखने को, और उसमें एक अच्छी तेज़ी भी हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों ये बात हो गई कम्प्लीटली वेदांता लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू। तो ये देखो आपके सामने जो है मैंने बिटकॉइन का प्राइस रखा है, ये तो 62 लाख चल ही रहा है। एंड आपको पता है कि ये जो है ओवरऑल पता है कहाँ तक पहुँचा था, मैं आपको खुद बता देता हूँ, यहाँ से आपको सही समझ में आएगा भी नहीं। ये जो है 1 करोड़ 25 लाख तक पहुंच चुका है, और वहां से अभी आधे पे चल रहा है। ये मान के चलो 1 करोड़ 25 लाख तक पहुंचा है, एंड वहां से आधे पर चल रहा है। तो मुझे जहां तक लगता है दोस्तों कि दोबारा कहीं ना कहीं एक बार फिर से सिचुएशन यहाँ पर बदलेगी, चीज़ें जो है बदलती हुई दिखाई देंगी, और फिर यहाँ पर जो है मौका बन सकता है। तो अगर आप चाहते हो दोबारा मौके का फ़ायदा उठाना तो बिटकॉइन की तरफ जा सकते हो। और ज़रूरी नहीं है एक बिटकॉइन तो बहुत महंगा है, नहीं कोई खरीद सकता। आप 100 रुपये का खरीद सकते हो, 200 का, 500 का, 1000, 2000 जैसे भी। साथ में आप चाहो तो SIP कर सकते हो 100-200 रुपये की। उसके लिए CoinDesk का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आप मेरे दिए गए लिंक से जाएंगे तो आपको एक तो मैं अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से जोड़ूंगा, वहाँ पर आप बहुत कुछ सीखोगे। साथ में आप जो है 30% का डिस्काउंट भी पाएंगे ब्रोकरेज, जो भी ब्रोकरेज लगती है उस पर, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना या दे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल ना देखें। थैंक यू।